नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे काबरा ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में, जिसमें निवेशकों को शानदार रिटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। काबरा ज्वेलर्स सोने और चांदी, हीरे के गहने बेचने वाले कंपनी है। इस आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। चलिए जानते हैं आईपीओ की लिस्टिंग कैसे हुई, कंपनी की कारोबारी सेहत कैसी है और इस आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल यह कंपनी कहाँ करेगी। तो काबरा ज्वेलर्स के शेयर आज एसएमई और एनएससी पर लिस्ट हुए और धमाकेदार एंट्री की। आईपीओ में यह शेयर 128 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे, लेकिन लिस्टिंग के समय इसका भाव 243 रुपये हो गए, यानी निवेशकों को करीब 90% का फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर फ़ायदा देखने को यहाँ मिल रहा है। तो लिस्टिंग के बाद शेयर ने और तेज़ी पकड़ी और 255.35 रुपये पहुँच गया, जो अपर सर्किट है। इस तरह आईपीओ में निवेशकों को पैसा के दिन में यहाँ पर डबल होता हुआ मिल गया। बात कर लेते हैं काबरा ज्वेलर्स का 40 करोड़ का आईपीओ 15 से 17 जनवरी तक खुला था। इसमें इन्वेस्टर का ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आईपीओ को ओवरऑल 356.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन यानी कि QIB ने इसे 154.53 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब किया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NHI ने इसे 556.9 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब किया। रिटेल इन्वेस्टर 384.9 गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन करते हुए देखा गया है। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये शेयर का फेस वैल्यू है और 31.25 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ कंपनी ने आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कर्ज कम करने, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने में और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने की योजना यहाँ पर बनाई गई है। अब यहाँ पर काबरा ज्वेलर्स की शुरुआत काबरा ज्वेलर्स की कंपनी की कहानी के बारे में बात कर ले तो काबरा ज्वेलर्स की शुरुआत 2010 में हुई थी। यह कंपनी सोने और चांदी और हीरे के गहने बेचती है। इसका जो ऑफिस है वो अहमदाबाद में है और वह इसके 6 शोरूम हैं। अब कंपनी के वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल ईयर की यहाँ बात कर ले तो कंपनी का क्या मुनाफा हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, उसका क्या रेवेन्यू यहाँ निकल कर सामने आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कंपनी का जो 2022 का मुनाफा था यह 5.40 करोड़ रुपये यहाँ निकल कर सामने आ रहा है और वही 2023 में इसका जो मुनाफा है वो बढ़कर 4.41 करोड़ रुपये होगा और 2024 में इसका मुनाफा बढ़कर 9.40 करोड़ रुपये यहाँ पर होता हुआ दिख गया। तो कंपनी का रेवेन्यू सालाना 21% की दर से बढ़कर 164.24 करोड़ यहाँ पर पहुँच गया। यानी चालू वित्तीय वर्ष की बात करें तो 2024 और 25 में अप्रैल से नवंबर तक 2024 के बीच कंपनी ने लगभग 8.81 करोड़ का शुद्ध मुनाफा और 125.48 करोड़ रुपए का यहाँ रेवेन्यू हासिल किया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल ये कंपनी कहाँ कहाँ करेगी। तो आईपीओ से जुटाए गए पैसे 40 करोड़ का इस्तेमाल मुख्य 3 चीज़ों के लिए यहाँ पर किया जाएगा। कंपनी का जो कर्ज है उसको कम करने के लिए, यानी कि अपने कंपनी जो कर्ज लिए है उसको पूरा करने के लिए ये इस पैसों का इस्तेमाल करने वाली है। और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने शोरूम का यानी फिर उसके उसके वर्किंग के लिए जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर करने वाली है और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए यहाँ पर करने वाली है। तो यह कंपनी का था, ये कंपनी कहाँ कहाँ पैसे लगाएगी इसके बारे में था। तो अब लेते हैं इसमें इन्वेस्टर को यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है। तो इस आईपीओ ने सिखाया कि सही समय पर निवेश करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और बिजनेस मॉडल को यहाँ पर समझना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ कोई सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल नॉलेज के लिए है। मैं कोई बाई और सेल का टिप्स और ट्रिक यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं काबरा ज्वेलर्स का आईपीओ एक शानदार सफलता रही। लिस्टिंग पर 90% का गेन और उसके बाद अपर सर्किट ने निवेशकों को खुश कर दिया। कंपनी के फाइनेंशियल स्थिति और बिजनेस ग्रोथ से यह स्पष्ट होता है कि इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ करने वाली कंपनी है। और अगर आपने इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छे से पहले रिसर्च कर ले और समझदारी से फैसला ले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।